Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I will discuss about some new chapter algebraic expressions. And first I discuss what are algebraic expressions. तो algebraic expressions क्या है? ऐसी मैथ्स की phrases हैं जिनमें हम वेरिएबल्स को, ऑपरेशंस को और नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? algebraic expressions बोलते हैं. So we write the definition of algebraic expression क्या है? Algebraic expressions mathematics phrases that contain, किसको शामिल करती हैं? वेरिएबल्स, नंबर्स एंड ऑपरेशंस. अब ऑपरेशंस कौन से हैं? सर्जरी वाले नहीं, यहाँ नंबर्स की सर्जरी करेंगे. एंड ऑपरेशंस किसके लिए है? ये मैथमेटिक्स phrases that contain variables, numbers and operations are called algebraic. उनको हम algebraic expressions बोलेंगे. अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2x + 5. तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है. इसमें हमने क्या यूज़ किया? वेरिएबल यूज़ किया, नंबर यूज़ किया है और ऑपरेशन क्या लगाया है? इसके ऊपर हमने एडिशन का लगाया है. तो ये हमारे पास क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसमें हमारे पास x क्या है? वेरिएबल है. x इज वेरिएबल. और ये 5 क्या है? ये है कांस्टेंट. अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? वो टर्म जो विदाउट वेरिएबल हो, या एक कांस्टेंट को आप ऐसे बोल सकते हो जिसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, उसमें कुछ भी चेंज ना हो, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे. यहाँ वेरिएबल है. वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? वेरी मीन्स चेंज, जिसको आप चेंज कर सके. जैसे x की वैल्यू 1 ली तो यहाँ 2 × 1 + 5 7 बन गया ना. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ही चेंज हो गई. तो इसका मतलब वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते. जब ऐड करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज ऐड होगा इसमें. तो 2 हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट. अब देखिए कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणक या मल्टीप्लाई. अब यहाँ जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो x है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई है. तो जो 2 है वो x का कोफिशिएंट है, जो x है वो 2 का कोफिशिएंट है. तो ये हमारे पास बन गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं. जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 5. हमने पीछे वाली एग्जाम्पल को ही लिया. इसमें 2x भी हमारे पास टर्म है, ये भी टर्म, और 5 भी क्या है? हमारे पास टर्म है. ठीक है. किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी हमारे पास टर्म्स होंगी, जैसे हमने अलग अलग 2x + 5y + 9z + 10, इनको हमने लिखा ऑपरेशंस का यूज करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से. तो हर एक ऑपरेशन के बाद और उससे पहले जो भी लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा? टर्म होगा. जैसे 2x + 5, 2x भी टर्म है और उसमें एडिशन का हमने ऑपरेशन यूज किया. 5 भी क्या है? हमारे पास टर्म है. उसके बाद आते हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो हमने इसी के ही फैक्टर्स लिखने. हमारे पास टर्म है 2x के फैक्टर क्या बने? 2 और x, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक तो 2 बन गया फैक्टर और एक x बन गया. और 5 कांस्टेंट है तो 5 के फैक्टर क्या बने?
हम 1 और 5 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5 का फैक्टर क्या बना, 5 बन गया। तो इस तरीके से हमने टर्म्स और फैक्टर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स आपने लिखने हैं। तो कौन कौन से फैक्टर बने, एक तो -1, एक x और y और y स्क्वायर था तो y को हम 2 बार लिखेंगे, y और y। अब आप ये बोलोगे यहाँ -1 क्यों लिखा, जब हम 1 माइनस साइन को हमने बाहर निकाल लिया तो -1 के साथ क्या लिखेंगे, जो 1 है वो हर एक नंबर का क्या है, कोफिशिएंट है। तो -1 x y और y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टर्म विच कंटेन एक्स वाई। अब आपने एक्स वाई की टर्म्स को लिखना है इसमें से और उनका कोफिशिएंट बताना है। देखो कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें हमारे पास टर्म्स कौन सी बन गई,